हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास आज की ये है, क्योंकि यहाँ पे निरोधी विभव या अंतक वोल्टेज को हम स्पष्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों ये आपका क्लास 12 फिजिक्स है। ठीक है, सेकेंड बुक आपकी ये है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना से संबंधित ये आपका टॉपिक बिल्कुल पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या चीज़, एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं जिसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान दीजिएगा बात को, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं दोस्तों, या तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक ही टॉपिक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, नहीं तो ये चीज़ हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिस घटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, ये टॉपिक आपकी बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अब दोस्तों इसी टॉपिक का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ये क्या है, ये दोस्तों कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, हमको क्या समझना है, निरोधी विभव या अंतक वोल्टेज हमको समझना है, लेकिन उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको समझाएंगे क्या होता है घटना, उसके बाद ये आपका अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आपका दोस्तों क्या है, एक कांच का गोला है। कांच के गोले में हमने यहाँ पे देखिए एक प्लेट लगाया, मतलब दो प्लेटें लगाया हुआ है। दोनों आपकी एक ही धातु की प्लेटें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या काम किया, इसको दोस्तों हमने एक सप्लाई लाइन से जोड़ दिया है। किसमें, यहां देखिए ये आपका धन आवेशित हमने किया, इसको हमने ऋण आवेशित किया हुआ है। मतलब एक प्लेट आपकी धन आवेशित हो गई है, एक प्लेट आपकी ऋण आवेशित हो गई है। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं है, बीच से कटी हुई है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा, यहां से भले भी हम इसको ऑन कर देंगे, यानी कि हम इसमें स्विच लगा करके, की लगा करके इसको हम ऑन कर देंगे सप्लाई, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं पे बल्ब लगा देंगे दोस्तों, तो बल्ब हमारा बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं होगा। मतलब बल्ब हमारा बिल्कुल भी यहाँ से जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ से ऑन यानी कि स्विच को ऑन करने के बाद भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, अगर इसी डिवाइस को हम धूप में ले जाते हैं, जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश सही से पड़ सके, जब हम धूप में ले जाते हैं दोस्तों इस डिवाइस को, तो क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इसके निगेटिव प्लेट पर गिरने लगती हैं। जब निगेटिव प्लेट पर ये आपकी किरणें गिरने लगती हैं, तब दोस्तों निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जैसा ये घटना आपकी कहलाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है दोस्तों, तो यही इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं ऋणावेश होता है, अब प्रोटॉन पे क्या हो, मतलब यहाँ पे जो आपका धन आवेशित है, इस पे धन आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट होकर के जाने लगते हैं धन आवेशित प्लेट पर। तो ऐसे में क्या होता है, इनके बीच में यानी कि लगातार इलेक्ट्रॉनों के जाने से एक पथ कंप्लीट हो जाता है। जब यहाँ पथ कंप्लीट हो जाता है तो धारा यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए ये तो घटना क्या थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की थी। इसी पे हमको क्या समझना है, निरोधी विभव समझना है। अब दोस्तों देखिए धूप में ही यह इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। जब रखा गया है तो इसमें क्या है, इसमें धारा का बहना स्टार्ट है। अब बल्ब आपका यहाँ से जल भी रहा है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, इसके धन प्लेट की ओर एक हम यहाँ पे निरोधी लगा देते हैं। मतलब धन प्लेट की ओर हम एक अलग से बैटरी जोड़ देते हैं। इस बैटरी का नेगेटिव प्लेट हम इसको दे देते हैं, इसकी पॉजिटिव प्लेट हम इसके पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तब ऐसा क्या होगा दोस्तों, ऐसा देखिए यहाँ से आपका ये वाला बना हुआ था नेगेटिव और ये वाला बना हुआ था पॉजिटिव। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। तब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों होगा
होगा क्या, यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे। जब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद हो गए। तब ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की तरफ जा नहीं पाएंगे, बाधित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो ऐसे में ये धारा का बहना पुनः हो जाएगा बंद। ठीक है, जब धारा का बहना दोस्तों बंद हो जाएगा तो यही जो वोल्टेज आपका लगाया गया है यही कहलाता है अंतक वोल्टेज या निरोधी विभव। ठीक है, सही तरीके से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में धन आवेशित प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिसके प्रभाव से यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना बंद हो जाती है, या जिसके प्रभाव से परिपथ में वैद्युत धारा बंद हो जाती है, या इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। यही घटना या यही वोल्टेज कहलाता है आपका अंतक वोल्टेज या निरोधी विभव कहलाता है। दोस्तों बहुत खास टॉपिक है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है, आपको आसानी से इसको याद रख के चलना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर आप चित्र बना करके किसी चीज़ को समझाते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपका जो नंबर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन होता है, कटता बहुत कम है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी टॉपिक हम समझाएं, जो भी टॉपिक हम लिखें, संभव हो सके तो उसका फिगर भी देने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आई होगी।